Welcome students to my YouTube channel. I am your accounts teacher and today I am giving you lecture on the topic current ratio practicals. So guys, पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ प्रैक्टिकल्स करवाए थे करंट रेशो के. अब इस वीडियो में मैं आपको इसके आगे के और प्रैक्टिकल्स करवाऊंगी. सो सबसे पहले जो करंट रेशो का प्रैक्टिकल है वो है, इसमें वर्किंग कैपिटल हमें दिए. क्वेश्चन नंबर 1, वर्किंग कैपिटल 7,20,000, ट्रेड पेबल्स 40,000, अदर करंट लायबिलिटीज 2 लाख. कैलकुलेट करना है हमने करंट रेशो. सो करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज. ओके, सो यहाँ पे देखो हमारे पास ना वर्किंग कैपिटल गिवन है, ट्रेड पेबल गिवन है और अदर करंट लायबिलिटीज गिवन है. तो ट्रेड पेबल एंड करंट लायबिलिटीज ये दोनों ही करंट लायबिलिटीज का पार्ट है. ट्रेड पेबल एंड करंट लायबिलिटीज. तो सबसे पहले हम करंट लायबिलिटी निकाल लेते हैं. करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करके, ट्रेड पेबल प्लस अदर करंट लायबिलिटीज. ओके, तो ट्रेड पेबल्स हमारे कितने हैं? ₹40,000 प्लस अदर करंट लायबिलिटीज हमारे पास है ₹2 लाख. तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2,40,000. राइट. अब हमारे पास करंट लायबिलिटी आ गई, मतलब ये वाला जो हमारा हिस्सा है करंट लायबिलिटी का वो हमारे पास गिवन है. अब हमें ये जो करंट एसेट्स है ये हमने निकालनी है. तो उसके लिए हमारे पास ना यहाँ पे वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 7,20,000. तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? जो वर्किंग कैपिटल होती है वो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, इससे बना होता है. ठीक है, वर्किंग कैपिटल जो होता है हमारा, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी. करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल आ जाएगी. तो देखो हमारे पास वर्किंग कैपिटल कितनी है? 7,20,000. तो जो चीज हमने निकालनी है उसको हम बाहर निकाल लेंगे. तो जैसे कि हमने करंट एसेट निकालना है तो करंट एसेट हम यहाँ पे बाहर आ जाएगा. तो अंदर क्या आ जाएगा? वर्किंग कैपिटल. अब देखो करंट एसेट इधर आ गया तो जैसे मैथ्स में हम करते तो ये माइनस में चला जाएगा. ये वर्किंग कैपिटल है, राइट. तो ये जब इधर आया तो ये माइनस में गया. तो हम यहाँ पे तो अब साइंस हम लगा नहीं सकते. तो ये जो मेरा माइनस साइन है इसको मैं प्लस कर लूंगी. वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी. ओके, तो करंट एसेट हमने निकालना है. वर्किंग कैपिटल का हमारे पास जो अमाउंट है वो है 7,20,000. करंट लायबिलिटी हमारे पास है जो हमने यहाँ पे नई वाली निकाली है, दोनों को प्लस करके, वो है ₹2,40,000. तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो 7, 8, 9, 40 और 20, 60. तो ये हमारा बन गया 9,60,000. ये हमारे पास आ गई करंट एसेट्स. ओके, तो जैसे हम देखिए करंट एसेट ज्यादा होनी चाहिए देन करंट लायबिलिटी से. तो जो ये 9,60,000 आ गई है और करंट लायबिलिटी हमारे पास 2,40,000 है. तो हम यहाँ पे अब फिल कर देंगे 9,60,000 ओवर 2,40,000. ये जीरो के साथ जीरो कट गई. अब इन दोनों को अगर हम कटिंग करें तो हमारे पास आ जाएगा, तो 24, 4 का होता है 96. तो ये हमारे पास रेशो बन गई 4:1. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज वर्किंग कैपिटल 15,000,
टोटल लाइबिलिटीज, अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, टोटल लाइबिलिटीज अदर देन शेयर होल्डर्स फंड्स 32,500, लॉन्ग टर्म डेट्स 25,000। तो हमने बैलेंस शीट पीछे पढ़ी है, तो टोटल जो हमारे पास लाइबिलिटीज होती है उसमें क्या क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड्स होता है, नॉन करंट लाइबिलिटीज उसमें दी होती है, और करंट लाइबिलिटीज, ये 3 पार्ट इसमें होते हैं। तो उसमें क्या था कि शेयर होल्डर फंड्स तो उसमें है ही नहीं, तो बचे कौन से 2 पार्ट, राइट। तो टोटल लाइबिलिटीज में से अगर हम ये लॉन्ग टर्म डेट्स, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म डेट है ये किस में आता है, ये आता है नॉन करंट लाइबिलिटी में, तो ये तो हमें चाहिए ही नहीं। ओके, हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है करंट लाइबिलिटी। तो टोटल लाइबिलिटीज में से अगर मैं ये नॉन करंट लाइबिलिटी माइनस कर दूं तो मेरे पास करंट लाइबिलिटी आ जाएगी, राइट। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, तो मैं सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखूंगी करंट रेशो का, करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। ये मैंने फॉर्मूला लिखा। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस छोड़ देती हूँ। अब आगे मैंने क्या लिखना है, करंट लायबिलिटी निकालनी है। तो करंट लायबिलिटी निकालने के लिए तो यहाँ पे मैं उसका फॉर्मूला नहीं, ये माइनस करूंगी इसमें से। करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज में से ये माइनस कर देना हमने लॉन्ग टर्म डेट, टोटल लायबिलिटी माइनस लॉन्ग टर्म डेट। ओके, तो यहाँ पे अब टोटल लायबिलिटी मेरे पास गिवन है ₹32,500। इसमें मैं माइनस कर दूंगी लॉन्ग टर्म डेट 25,000। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ₹7,500। ये मेरे पास अमाउंट आ गई करंट लायबिलिटी की। ओके, तो जैसे कि हमारे पास अगेन यहाँ पे वर्किंग कैपिटल गिवन है, मेरे पास करंट लायबिलिटी आ गई है। अब मुझे क्या ढूंढना है, करंट एसेट। तो सेम हम फॉर्मूला लगाएंगे वर्किंग कैपिटल का जो मैंने यहाँ पे लगाया है। करंट एसेट्स में से हम करंट लायबिलिटी को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, करंट एसेट्स को मैं डिनोट कर रही हूँ CA के साथ, इसमें मैं माइनस करूंगी CL मीन्स करंट लायबिलिटी। ओके, करंट लायबिलिटी को मैंने यहाँ पे CL डोनेट किया है। तो यहाँ पे अब जो चीज निकालनी है वो बाहर आ जाएगी। करंट एसेट्स मैंने बाहर निकाल ली, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल WC प्लस करंट लायबिलिटी, राइट। तो वर्किंग कैपिटल मेरे पास कितनी है क्वेश्चन में, 15,000 रुपीज, 15,000। इसमें मैं करंट लायबिलिटी जो हमने अभी अभी निकाली है वो हम प्लस कर देंगे 7,500। तो मेरे पास कितना आ गया, यहाँ पे बन गया 22,500। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे करंट लायबिलिटी कितनी आ गई, 22,500 आ गई। तो मैंने यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा ही हुआ है इसमें हम दोनों वैल्यूज फिल कर देंगे। करंट एसेट हमारे पास आया 22,500 और करंट लायबिलिटी जो मेरे पास आई वो है 7,500। तो ये दोनों में से माइनस कर दूंगी। सो 5 1 द 5, तो यहाँ पे 2 बचे 25 हो गया, 5 5 द 25। अगेन यहाँ पे अब 2 2 5 है, तो 5 4 द 20। अगेन यहाँ पे 2 बच गया तो 25 हो गया, 5 5 द 25। देन अगेन 5 3 द 15, 5 9 द 45 एंड 3 3 द 9। तो यहाँ पे मेरी रेशो बन गई 3:1। तो ये भी मेरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। इसका मिनिमम नॉर्म 2:1 है, तो यहाँ पे जो मेरी करंट रेशो वो 3:1 आई है। तो हमेशा करंट एसेट जो हमारी वो ज्यादा होनी चाहिए देन करंट लायबिलिटी से, ताकि जो हमारी करंट लायबिलिटीज है कंपनी की वो पे आउट हो सके बहुत आसानी से। सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्विक रेशो, ठीक है, जो कि लिक्विडिटी रेशो का सेकंड पार्ट है। तो क्विक रेशो होती क्या है, इट इज अ रिलेशनशिप ऑफ लिक्विड एसेट्स विद करंट लायबिलिटीज
and is computed to assess the short term liquidity of the enterprise. सो क्यूक रेशो का मतलब क्या है? क्यूक रेशो कहता है या तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की फॉर्म में होगी, ठीक है, या तो वो उनकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड, राइट। तो जो हमारी क्यूक रेशो है इसमें हमने दो चीजें ऐड नहीं करनी, एक इन्वेंट्रीज और दूसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस, राइट। इन्वेंट्रीज एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये दोनों को हमने इसमें से एक्सक्लूड कर देना है, इसको हमने ऐड नहीं करना, ओके। तो जो हमारा लिक्विडिटी रेशो है इसका फॉर्मूला क्या है? लिक्विड एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। लिक्विड एसेट्स हम कैसे निकालेंगे? लिक्विड एसेट्स हम करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंस ये दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास लिक्विड एसेट आ जाएगा, ओके। तो जो इन्वेंट्रीज है हमने इसको एक्सक्लूड क्यों करना है? क्योंकि जो इन्वेंट्रीज है वो काफी टाइम लेती है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की फॉर्म में आने के लिए, दैट इज वाई हम ये इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। और प्रीपेड एक्सपेंस जो हमारा है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे हम एडवांस में जो पे कर देते हैं हमारा खर्चा, राइट, तो वो तो वापस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की फॉर्म में आएगा ही नहीं, तो इसलिए हम इसको भी माइनस कर देंगे, ओके। सो अब हम क्वेश्चन 1 करेंगे इसका, कैलकुलेट करंट रेशो। इसमें जो फर्स्ट वन है करंट लायबिलिटीज वो है 50,000, करंट एसेट्स 80,000, इन्वेंट्रीज 25,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए हैं 5,000, ट्रेड रिसीवेबल्स दिए हैं हमारे पास 30,000। तो मैंने ये सेम फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिखूंगी क्यूक रेशो का। क्यूक रेशो को ही हम ये लिक्विडिटी रेशो बोलते हैं। क्यूक रेशो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, ओके। तो हमारे पास लिक्विड एसेट और करंट लायबिलिटी, तो हमारे पास यहाँ पे करंट लायबिलिटी गिवन है, अब हमें लिक्विड एसेट्स निकालने हैं। तो लिक्विड एसेट्स निकालने के लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगी, लिक्विड एसेट्स, करंट एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस, क्या क्या चीजें माइनस करनी है? एक तो हमने इन्वेंट्री को माइनस करना है और दूसरा हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस करना है। माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो करंट एसेट्स मेरे कितने हैं? 80,000, उसमें से मैं माइनस करूंगी 25,000 इन्वेंट्रीज का, एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस मैं 5,000 माइनस कर दूंगी। तो 80,000 माइनस 25,000 एंड माइनस 5,000, तो कितना बना यहाँ पे? 50,000, राइट। तो मेरे पास जो करंट एसेट की अमाउंट आ गई 50,000। अब मैं यहाँ पे फिल कर दूंगी 50,000, करंट लायबिलिटी भी मुझे 50,000 की गिवन है, तो यहाँ पे भी 50,000, जीरोस के साथ जीरो कट गई और 5 1 5, तो यहाँ पे मेरी रेशो बन गई 1:1। तो ये जो हमारा नॉर्म है क्यूक रेशो का कि वो 1:1 होती है, तो यहाँ पे मेरा जो आंसर है वो भी 1:1 आया। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 क्यूक रेशो का, उसमें हमारे पास सबसे पहले दिया हुआ है क्यूक रेशो इज 1.1। तो मतलब क्यूक रेशो ऑलरेडी गिवन है, हमें निकालनी नहीं है उसको। तो करंट एसेट हमारे पास है 1 लाख, करंट लायबिलिटीज 40,000। अब निकालना क्या है? इसमें इन्वेंट्रीज की वैल्यू हमने यहाँ पे निकालनी है। सो जो क्यूक रेशो का फॉर्मूला क्या है? लिक्विड एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, जो कि हमें ऑलरेडी यहाँ पे 1.5 दी हुई है। तो हम यहाँ पे फिल कैसे करेंगे? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, लिक्विड एसेट्स ओवर, ठीक है, लिक्विड एसेट्स का मैंने एलएडी नोट कर दिया। करंट लायबिलिटी मेरे पास गिवन है 40,000, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी। तो इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है? 1.5। तो यहाँ पे ना मेरे को करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों गिवन है, बट मेरे को यहाँ पे चाहिए क्या? लिक्विड एसेट निकालनी है। तो उसके लिए करंट एसेट में से मुझे माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, इन्वेंट्रीज की वैल्यू, ऐसे ही होता है ना। तो मेरे को क्या करना है? यहाँ पे मेरे को लिक्विड एसेट्स निकालनी है, तो वो निकालने के लिए मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगी। 40,000 मल्टीप्लाई 1.5, तो जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी मेरे पास आंसर आ जाएगा 60,000।
60,000। ये जो मेरे पास 60,000 आया ये है लिक्विड एसेट्स। अब मैं इसको करंट लायबिलिटी में माइनस कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इन्वेंट्रीज की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज इज इक्वल टू करंट एसेट्स जो कि मुझे दिए हुए हैं 1 लाख, इसमें मैं माइनस कर दूंगी क्विक एसेट्स को, क्योंकि जब हम क्विक एसेट्स निकालते होते हैं तो उसमें इन्वेंट्री माइनस करते हैं। तो अगर मैं करंट एसेट में से क्विक एसेट ही माइनस कर दूंगी, जो बचेगा ना मेरे पास तो वो इन्वेंट्री है। इसका मतलब कि मैंने क्विक एसेट निकालने के लिए वो वाली अमाउंट को पहले माइनस किया था। तो मेरे पास करंट एसेट कितना है, दैट इज 1 लाख माइनस क्विक एसेट्स जो मैंने अभी अभी निकाली है यहाँ पे 60,000 रुपीज 60,000। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 लाख में से अगर मैं 60 माइनस करूंगी तो मेरे पास कितना आएगा 40,000। तो जो उन्होंने पूछा था वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज वो मेरा निकल गया, दैट इज 40,000। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन सॉल्व। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।